और जितना आपका स्ट्रक्चरल, जितना आपकी व्यवस्था बनी, आप उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी अब आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपकी गोद में बैठ कर के पेपर लीक करता जा रहा है, लीक करता जा रहा है, और आप जो कह रहे हैं आप राम मंदिर का छत लीक करवा रहे हैं, ये पेपर लीक करवा रहे हैं। तो गजब है, चलाइए आप लोग लीकेज की सरकार। आप देखेंगे लगातार जब से सरकार बनी है केंद्र में और प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के सपनों को कुचलने का काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बहुत अपने अफसरशाही को लेकर के कहते हैं कि बहुत बढ़िया हमारा प्रशासन है, ये सारी चीज़ें, आप एक पेपर नहीं बचा पा रहे हैं। क्लास 10 यूपी बोर्ड, उसके बाद क्लास 12 यूपी बोर्ड, नीट, पुलिस, नेट, फिर ये पूरी तरह से लीकेज सरकार है। और इनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे या तो ये गद्दी छोड़ दें। खबर के प्रस्तुत करता है मोमेंटम कोचिंग, ऐशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। नीट सहित तमाम परीक्षाओं के लीक होने के बाद से जहां परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं अब जो मामला प्रकाश में आया है उससे राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी गहमागहमी बढ़ गई है। पेपर लीक के मामले में गाजीपुर जिले के जखनिया विधानसभा से विधायक बेदी राम का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसको लेकर जो परीक्षार्थी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोधार्थियों से और तमाम परीक्षार्थियों से कि उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से अभी विधायक का नाम आया है, आप लोगों को क्या लगता है ये बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो बेदी राम है वो लेदी राम हो गया है। ले मतलब पैसा ले, आ दे मतलब पेपर दे दे। बेबी राम, लेदी राम। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब आप सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या तुम्हें माफिया नहीं दिखता है? जो माफिया पेपर लीक करा रहा है, 9 उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, और 9 में से 8 पेपर लीक के मुकदमे दर्ज हैं। और जब से तुम्हारी सरकार है तब से 70 पेपर लीक हो चुका है, और 70 पेपर लीक में तुम्हारी गोद में बैठा हुआ व्यक्ति अपराधी है, उस पर तुम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर पूछा जाता है पेपर क्यों लीक है तो लेके बिहार चला जाता है, कहता बिहार देखो उसने रूम बुक कराया था, तो वो तो रूम बुक कराया था, इतना तुम हल्ला किए। इधर पेपर लीक हो रहा है, इस पे तुम नहीं सोच पा रहे हो। तुम्हारी गोद में बैठा हो, तुम्हारी सर से चल रहा है विधायक। और साथ ही साथ सुभाषपा के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जब आप कानून की धज्जियां उड़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, राष्ट्रपति की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जितना आपका स्ट्रक्चरल, जितना आपकी व्यवस्था बनी, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी अब आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपकी गोद में बैठ कर के पेपर लीक करता जा रहा है, लीक करता जा रहा है, और आप जो कह रहे हैं आप राम मंदिर का छत लीक करवा रहे हैं, ये पेपर लीक करवा रहे हैं। तो गजब है, चलाइए आप लोग लीकेज की सरकार। अब तो चला ही रहे हैं। हम लोगों को दे दीजिए कोई सुइया उइया फिर ला करके, युवा मर जाए इस देश के, क्या करना है? देखिए, युवाओं का ये दर्द है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि जिस प्रकार से लीकेज हो रहा है प्रदेश में, उस लीकेज को कैसे बंद करेंगे। आदित्य, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की एक नई परिभाषा हो गई है। जिस प्रदेश में प्रश्न पत्र से पहले उत्तर आ जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। आप देखेंगे लगातार जब से सरकार बनी है केंद्र में और प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के सपनों को कुचलने का काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बहुत अपने अफसरशाही को लेकर के कहते हैं कि बहुत बढ़िया हमारा प्रशासन है, ये सारी चीज़ें, आप एक पेपर नहीं बचा पा रहे हैं, आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कैबिनेट में बैठा हुआ शख्स पूरे सिस्टम के साथ खेल रहा है। लगता है कि सरकार पर भी सवालिया निशान उठता है। पूरी तरह से पूर्ण रूप से सरकार पे सवाल है, और सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है ओम प्रकाश राजभर को, उनकी पार्टी को और बेदी राम को। बेदी राम उस व्यक्ति को आप टिकट देते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ओम प्रकाश राजभर पे है, क्यों किस प्रकार से आप उनको उस व्यक्ति को टिकट देते हैं जो व्यक्ति लगातार उसके ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं उसमें 9 पेपर लीक के मुकदमे दर्ज हैं। वो व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उस पर मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले कई बार उसका नाम आया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के लिए उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। उसके बावजूद आप अपनी पार्टी से उसको टिकट देकर के विधायक बनाते हैं, और आप बात करते हैं कि समाज को, युवाओं को हम आगे लेकर के चलेंगे। दुर्भाग्य माना जाए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, पूर्ण रूप से। और आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे लोग इधर से उधर बरगलाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उसी नाम पे आप बताइए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। आम युवा जो तैयारी करता है, आप इलाहाबाद देखिए, लखनऊ देखिए, दिल्ली देखिए, उसके परिवार की उम्मीदें होती हैं उसके साथ, और जब वो पेपर देकर के आता है, परिवार से कहता है इस बार मेरा सिलेक्शन हो
हो जाएगा तो दूसरे ही दिन पता चलता है कि आपका तो पेपर लीक हो गया। आप बताइए, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, 60 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ इस सरकार में। और उसके बाद लगातार नीट यूजी से लेकर के नीट पीजी तक, नीट पीजी में देखिए क्या हुआ, बच्चे को सेंटर बता दिया गया, सेंटर 600 किलोमीटर दूर। इसका मतलब है कि बच्चों ने पैसा टिकट कराया होगा, वहाँ पहुँचे होंगे, होटल लिया होगा, कमरा लिया होगा, खर्चा किया होगा, और उसके बाद एक दिन पहले आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पेपर अभी नहीं होगा, ये पेपर बाद में होगा, जब मेरा मन करेगा तब आप पेपर कराएंगे। तो देखिए, ये है जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनका दर्द है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से विधायक पर आरोप लगा है पेपर लीक का, कितना सत्य मानते हैं? ये हम पूर्ण तरीके से सत्य मानते हैं। ये सरकार पूरा लीकेज सरकार है। मैं 2024 से बताना चाहता हूँ आपको कि 2024 जब से शुरू हुआ, इनका एक भी पेपर नहीं ऐसा हुआ कि जो लीक ना हुआ हो। क्लास 10 यूपी बोर्ड, उसके बाद क्लास 12 यूपी बोर्ड, नीट, पुलिस, नेट, फिर ये पूरी तरह से लीकेज सरकार है। और इनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे, या तो ये गद्दी छोड़ दें। योगी जी जिस प्रकार से माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो लगता है कि अपने विधायक पर भी करेंगे? ये अपने विधायक पे कभी नहीं करेंगे। अगर यही दूसरे पार्टी के विधायक होते तो तुरंत इनके घर पे बुलडोजर पहुँच गया होता अब तक। ये अपनी पार्टी, उनसे संबंधित पार्टी है, ये कभी नहीं करेंगे। उनके बुलडोजर का तेल हो गया ख़त्म। देखिए, जो छात्र हैं उनका यह मानना है कि अब जो आरोपियों का नाम आ रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि बेदीराम पर कार्रवाई हो पाएगी? बेदीराम पे कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जितनी कड़ी से कड़ी बेदीराम को विधानसभा से बाहर करें, उनको विधायकी से इस्तीफा दिलाएं, और उनके ऊपर जितनी अधिक कार्रवाई किया जाए उतना कम रहेगा। मान लीजिए, एक माफिया तो मात्र एक क्षेत्र को लूटता है, लेकिन एक पेपर लीकिंग वाले व्यक्ति ने पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को लूटने का काम किया है। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां उसने पेपर ना आउट कराया हो। और पेपर लीक वाले व्यक्ति पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कई पूछते हैं उसकी याद रखे कि पेपर लीक क्या होता है। तो देखिए, पेपर लीक क्या होता है, कितना दर्द है बच्चों में। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। लगता है कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, अखिलेश यादव ने तो ट्वीट किया, कार्रवाई की मांग की है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कार्रवाई ये करेंगे, क्योंकि उसी के सर पे तो कुर्सी बैठे हुए हैं ना। अब कुर्सी प्यारी है, कुर्सी की प्यारी में चाहे जनता मरे चाहे लोग मरे, उससे क्या लेना देना है, ठीक है? तो कि कार्रवाई तो नहीं करेंगे। कार्रवाई की संभावना जो छात्रों ने बताई है कि कार्रवाई शायद नहीं करेंगे, ऐसा अभी सुनने में आया कि बेदीराम पहले सरकारी डिपार्टमेंट में थे। बिल्कुल, बेदीराम पहले टीटी थे, तो रेलवे विभाग पूरा समझ चुके थे। तो जब आए और जब उनके ऊपर लगा कि शिकंजा कस रहा है, तो वो विधायक बन गए, टिकट ले लिए पैसा दे करके और विधायक बन गए। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने घोटाला शुरू किया, पेपर लीक शुरू कराया, वो रेलवे विभाग में ही था। जैसे कहा जाता है ना, जहाँ खाया जाए वहीं छेद किया जाएगा। तो सबसे पहले रेलवे में उन्होंने पेपर लीक कराया। उसके बाद उनका मन नहीं भरा, उनको लगा और भी जगह करा सकते हैं। आप वो वीडियो देखें, उस वीडियो में इस तरह से वो व्यक्ति कहता है कि आपको जो बनना है आप आइए, पैसा दीजिए और पेपर लेकर के जाइए, जो बनना है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि इस सरकार में जब से ये सरकार बनी तो पेपर लीक हो रहा है, लेकिन अभी चुनाव के नतीजे आए हैं। ये सरकार तमाम मुद्दों पर भटकाने का काम कर रही थी, लेकिन युवा और खासकर उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पे और पेपर लीक पे अड़ा हुआ था। अंततः आप रिजल्ट देखेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में 80 की बात करते थे, वहाँ हालत ख़राब हो गई है। वहाँ जो है दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, सपा उनसे अधिक लेकर के आती है। देखिए, पेपर लीक का जो मामला था वो कहीं ना कहीं सरकार के परफॉर्मेंस पे भी एक उसके जो विजय रथ था उसको रोकने का काम किया है। और अब जो कार्रवाई की मांग बेदीराम पर जो छात्रों ने की है, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है और किस प्रकार से कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन छात्रों का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब बाबा का बुलडोजर चलना ही चाहिए। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gija Gorakhpur